चालू. All right. Hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. Students, हम लोग क्लास 10th नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को कवर कर रहे हैं और ये आज उसका पार्ट 2 है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बोला था कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, ज़्यादा नहीं, और इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे जैसा कि हमारी बुक में मेंशन किया गया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक जरूर खोल के बैठे ताकि ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए. और जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले वो पार्ट 1 जरूर देखें जिससे कि उनको चैप्टर इजीली समझ में आ जाए. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया था द सन शेल नेवर सेट से. ठीक है, यहाँ तक द सन शेल्स नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. ठीक है, लेट फ्रीडम रेन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका. ठीक है, आज़ादी को राज करने दो, आज़ादी को रूल करने दो. यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे. आज हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे शुरू करेंगे. ठीक है, तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज अ स्पेक्टिकुलर अरे of South African jets, helicopter and troop carriers rode in a perfect formation over the Union building. What does it mean? स्टूडेंट्स क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, चलो थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं इसको. A few moments later, थोड़ी देर के बाद, we all lifted our eyes, हम सब लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर करा, यानी कि आसमान की तरफ हम लोगों ने अपनी आंखें करी. ठीक है, और वहाँ हमें क्या देखने को मिला? इन ऑ. इन ऑ मीन्स होता है स्टूडेंट्स अमेजमेंट, यानी कि आश्चर्यचकित हो रहा. इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर अरे, और स्पेक्टिकुलर अरे का मीन्स क्या है? एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले. तो जब हम लोगों ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें आसमान की तरफ ऊपर करी तो हमें एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले देखने को मिला. और वो क्या था? इम्प्रेसिव डिस्प्ले, इसको हम लोग कलरफुल और अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं. देखो डिस्प्ले है तभी वो, यानी कि इम्प्रेसिव है तो अट्रैक्टिव भी है, यानी कि अट्रैक्टिव है तो इम्प्रेसिव भी है. अल्टीमेटली हमें वो काफ़ी सुखद अनुभव देने वाला डिस्प्ले उस टाइम पीरियड पे चल रहा था. आसमान में क्या था? तो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स है, ठीक है लिखा है ना, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स. साउथ अफ्रीका जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे, जो ट्रूप कैरियर्स थे, वो दहाड़ रहे थे आसमान में. अब दहाड़ने का मतलब क्या था? वो बहुत तेज़ी से जा रहे थे. यानी कि आप लोगों ने ये इंसिडेंट हमारे यहाँ इंडिया में 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाइक चलाने वाले सोल्जर्स होते हैं, जो जेट और हेलीकॉप्टर चलाने वाले सोल्जर्स होते हैं, वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में चलाते हैं और काफ़ी अपनी सटीकता का, यानी कि अपने एक एक्सपीरियंस का कि हम लोग कितने परफेक्ट हैं हमारे वर्क में, ये डिनोट करते हैं. और हम लोग को वो जो उस टाइम पीरियड पे जो डिस्प्ले होता है आसमान में सीन, काफ़ी सुखद अनुभव होता है. ठीक है, तो बस वही उस टाइम पीरियड पे जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर ट्रूप कैरियर्स थे, वो दहाड़ रहे थे कहाँ पर? ठीक है, परफेक्ट फॉर्मेशन में ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में वहाँ पर दहाड़ रहे थे. यानी कि हम ऐसे मान लेते हैं कि वो ऐसे आ रहे थे, या फिर ऐसे मान लेते हैं, या फिर वी शेप बना रहे थे. वी शेप भी बना रहे थे, वो भी हमें आगे देखने को मिलेगा. ठीक है, चलो तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में जा रहे थे. आगे कहानी शुरू करते हैं. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन. क्या मतलब है इसका? ठीक है, पिन पॉइंट प्रिसीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? सटीकता का प्रमाण. ठीक है, पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब होता है सटीकता का प्रमाण. मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति कितना परफेक्ट है अपने काम में. ठीक है, तो इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन. गेट लगा दो. ठीक है, अंदर आ जाओ या गेट लगा दो. रुद्र वो बंद करके बेटा. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन. ये केवल पिन पॉइंट प्रिसीजन का ही डिस्प्ले नहीं था. ठीक है, एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी. यानी कि ये जो डिस्प्ले उस समय हमें देखने को मिल रहा था इवन मिलिट्री फोर्सेस का, तो ये केवल ये नहीं बता रहा था कि हम लोग अपने काम में कितने परफेक्ट हैं. ठीक है, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि क्या बता रहे थे कि मिलिट्री कितनी लॉयल है हमारे प्रति. यानी कि जो मिलिट्री की लॉयल्टी है वो बता रहे थे किसके टूवर्ड्स? टू डेमोक्रेसी. यानी कि जो मिलिट्री है उस टाइम पीरियड पे जो पिन पॉइंट प्रेसिडेंट हो रहा था, और जितने भी सेना के जो जवान और जो सेना के ऑफिसर वहाँ मौजूद थे, जितने भी मिलिट्री फोर्सेस के लोग थे, वो क्या बता रहे थे? मिलिट्री की लॉयल्टी बता रहे थे किसके टूवर्ड्स? डेमोक्रेसी के टूवर्ड्स. एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और वो क्या बता रहे थे कि हम लोग, यानी कि जो पिन पॉइंट प्रेसिजन आप लोग आसमान में देख रहे थे कितने अच्छे तरीके से चल रहा था, ये डिनोट कर रहा था कि हम लोग जो नई गवर्नमेंट इलेक्टेड आई हैं, यानी कि फ्रीली फेयरली इलेक्टेड होकर आई थे नेल्सन मंडेला की जो गवर्नमेंट, हम लोग उनके टुवर्ड्स फुली डेडिकेटेड हैं और हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट हैं. ठीक है, आगे बताते हैं. ओनली मोमेंट्स बिफोर. ठीक है, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड
with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. क्या मतलब है इसको देख लेते हैं. तो ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी कि थोड़ी देर पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स. तो साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना के जितने भी हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर हैं, ठीक है, वो सारे, और इवन जो पुलिस लोग हुआ करते थे वो, ठीक है, वहाँ पर मौजूद थे. एंड देयर चेस्ट, ठीक है, बेडेक्ड विद रिबन्स, और उनके जो चेस्ट हैं वो सजे हुए थे. यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर वगैरह होते हैं डिफेंस फोर्स के, तो उनके यहाँ पर सितारे वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, और इवन जो मेडल वगैरह उनको प्रोवाइड होते हैं, प्रोवाइड इन द सेंस जो उन्होंने अचीव किए हैं अपनी बहादुरी दिखा के, सेना में अच्छा काम करके, वो यहाँ पर सजे हुए होते हैं. तो पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, ठीक है, वहाँ पर रिबन्स उनकी वर्दी पे लगे थे. एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय. डेज गॉन बाय मीन्स क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स की पिछले कुछ दिनों में, या पिछले लास्ट फ्यू डेज में, या फिर पिछला पूरा सेशन जो भी रहा उनका, उस टाइम पीरियड पर उन्होंने जितने भी अच्छे काम किए हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव वर्क किए हैं नेशन के टूवर्ड्स, उनके लिए उनको सम्मानित किया गया था. तो उनके मेडल और उनके जो रिबन्स थे उनके चेस्ट पे दिख रहे थे, ठीक है. सैल्यूटेड मी, और उन्होंने क्या करा, उन्हें सैल्यूट किया. एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की शपथ ली. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ. देखो स्टूडेंट्स, नॉट एंड अनमाइंडफुल ऑफ, ये अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब क्या है, अवेयर ऑफ, ठीक है. एंड कॉन्शियस ऑफ, ये इसका मीनिंग भी आपको हार्ड वर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, यानी कि मैं अवेयर हूँ इस बात से, द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. क्या कहने का मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, कि अगर आई वॉज अवेयर ऑफ, यानी कि मैं अवेयर हूँ इस बात से, ठीक है, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स को, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हो, काफ़ी साल पहले की बात है, यानी कि मैं वो भूले नहीं है उस चीज़ को, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ठीक है. दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, यानी कि जितने भी ये फोर्स ऑफिसर आज दिख रहे हैं, ऑफिसर वगैरह जो यूनियन बिल्डिंग में उस टाइम पीरियड पे मौजूद थे, कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा साल पहले की बात नहीं है ये, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, ठीक है, बट अरेस्टेड मी, यानी कि वो लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते. यानी कि अभी तो ये फेयरली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं इसलिए मैं इलेक्टेड हो गया हूँ. अगर हम कुछ साल पीछे की बात करें तो ये जो ऑफिसर्स थे ये मुझे अरेस्ट, मतलब सैल्यूट नहीं करते, अरेस्ट कर लेते, ठीक है. नाउ अब क्या हो रहा है आगे कि मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड, ठीक है. हाँ, फाइनली अ शेवरॉन, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी. देखो शेवरॉन मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, तो वी शेप का एक फॉर्मेशन होता है. मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा. आप जैसे अगर चैप्टर पर कवर कर रहे हैं ना, तो इस शेवरॉन को आप लोग गूगल पे सर्च करना तो आपको बेटर समझ में आएगा कि हरे लाल पीले धुएं के एक परफेक्ट फॉर्मेशन होता है, वी शेप में ये लोग बना के निकलते हैं, ठीक है. यानी कि हम लोगों ने देखा था कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर भी क्या चल रही है, कलाकारी तो नहीं बोलेंगे, कलाकारी इज़ अ नॉट अ गुड वर्ड, सो बट हम लोग समझ सकते हैं कि जो जेट ट्रूप्स वगैरह अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो धुएं निकल रहे थे और उसको वी शेप में बना रहे थे वो, ठीक है. तो यहाँ तक हो गया है. फाइनली है शेवरॉन ऑफ इम्पाला, ठीक है, याद रखना, इम्पाला जेट्स. इम्पाला जेट्स ऑफ लेट स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. यानी कि ये लोग जितने भी लोग अभी उसमें आसमान में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हमें जाते हुए दिख रहे थे, कलाकारी अपनी करते हुए दिख रहे थे हमें लोगों को, ये जितने भी ऑफिसर्स वगैरह थे, जितने सोल्जर्स वगैरह थे, इन लोगों ने क्या करा, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर की धुएं निकालते हुए अपने जेट से एक परफेक्ट फॉर्मेशन में शेवरॉन शेप बना रहे थे, यानी कि वी शेप बना रहे थे, ठीक है. आपको यहाँ पे एक बार, एक मिनट, वी शेप बना रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का. इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बेस्ट पिक्चर मिलेंगी, इमेज में जाना, आपको दिखाई देगा, ठीक है. चलो आगे बात करते हैं. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, यानी कि ये जो दिन था बेसिकली, ठीक है, ये वो, अरे यार कहाँ चले गए, हाँ, तो ये जो क्या स्टूडेंट्स लिखा, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our 2 national anthems and the vision of wide singing, फुल स्टॉप नहीं था, सॉरी, हम लोग यहीं सही जा रहे हैं. ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को तो पता होना, मैं पढ़ाते पढ़ाते आगे पीछे लाइनें हो जाती है, नंबर मेरी आंखों का बहुत वैसा होने वाला है. हाँ,
बता दिया यहाँ तक। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकलेल अफ्रीका, ठीक है, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। क्या मतलब है स्टूडेंट, ये जो दिन था स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, नेल्सन मंडेला जी की शपथ समारोह का, ठीक है, 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और वो यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में अपना शपथ समारोह उनका चल रहा था, जिसमें वर्ल्ड के काफ़ी लीडर्स और डिग्निटरीज वगैरह मौजूद थे। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम। उस दिन जो शपथ समारोह था उसको वो सिम्बलाइज करते हैं इस सेंस में कि उस दिन दो नेशनल एंथम प्ले करे गए स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन कौन से, ठीक है, द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट लोगों का एक, अरे यार सॉरी, हाँ, एक तो स्टूडेंट्स वाइट लोगों का था गाना जो निकोसी सिकलेल था, ठीक है, एंड अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग लोगों का क्या था, डाई स्टेम, ठीक है, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये निकोसी सिकलेल का मतलब क्या है, ठीक है, एंड ये जो लिखा है डाई स्टेम, इसका मतलब क्या है, ये भी आपको गूगल पे देखने को मिलेगा। मैं बताऊंगा नहीं, आपके लिए होमवर्क है, मुझे पता है इसका मतलब, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप पढ़ें ये वीडियो, जब भी देखें, इसका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में अपडेट जरूर करें, ठीक है। फिर बताना, सिंपल आप है ना, गूगल पे ये सर्च करना निकोसी सिकलेल मीनिंग एंड डाई स्टेम, आपको प्रॉपर मीनिंग पता चलेगा इसका कि एक्चुअल में होता क्या है। काफ़ी पॉजिटिव मीनिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है इसका। चलो आगे बताते हैं। ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, एक मिनट, हाँ, ऑल दो, हालांकि, दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द, किसी भी ग्रुप को, यानी कि जो काले लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनमें से किसी को भी अपने नेशनल एंथम का मतलब नहीं पता था। यानी काले लोगों को वाइट वाले लोगों का नेशनल एंथम का मीनिंग नहीं पता था, एंड जो वाइट पीपल थे उनको ब्लैक वाले लोगों का नेशनल एंथम का मीनिंग पता नहीं था, क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम प्ले किए गए, ठीक है। एंथम दे वंस डिस्पाइट हैड अ वेरी लो ओपिनियन, क्योंकि ये दोनों में इंटरेस्टेड नहीं थे। आल्दो जिस कंट्री में अपार्थाइड जैसी पॉलिसी रहेगी और वहाँ के लोग जो वाइट पीपल्स हैं, अगर ब्लैक पीपल्स को अगर हेट करेंगे तो क्यों इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, पर नेल्सन मंडेला जी यहाँ पर कहते हैं कि आज भले ही लोगों को इसका मतलब नहीं पता हो, पर मुझे विश्वास है कि जल्द ही इस चीज़ को, नेशनल एंथम को, दोनों वाइट लोग, ब्लैक लोग बाय हार्ट, इनको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, ठीक है, इनॉग्रेशन वाले दिन, इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ठीक है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, अभिभूत हो जाना, ठीक है। ये जो लिखा है, एक मिनट, अब हाँ, कहाँ थे, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन, देखो स्टूडेंट्स, अभी रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, और रुद्र यार, यहाँ पे रुद्र की नींद हम लोगों ने ख़राब कर रखी, थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो शूट करने में, ठीक है, लेकिन कल आइसक्रीम, ठीक है, पक्का। चलो, तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, तो इनॉग्रेशन वाले दिन, इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म का मतलब आपको स्टूडेंट्स मैंने बता दिया, अभिभूत हो जाना, यानी कि वो काफ़ी अभिभूत हो गए, अभिभूत मतलब जिस मतलब पुरानी बातों को याद करते हुए, ठीक है। तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के कुछ पुराने दिन, हिस्ट्री के कुछ उनके पास्ट डेज के कुछ क्षण उनको याद आ गए। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड था, 20th सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, 19, 18, 17 सेंचुरी के बारे में हिस्ट्री के लेक्चर में अच्छे से पढ़ा दिया, उसमें जाके देख लेना कि 18th सेंचुरी क्या होता है, ठीक है। 100 ईयर्स की सेंचुरी होती है, 10 ईयर्स का डेकेड होता है, तो बता रहे हैं कि 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डेकेड था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार। एंग्लो मतलब होता है, ठीक है, ब्रिटिश लोग, ठीक है, एंड बोर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीकन लोग। तो क्या बता रहे हैं वो कि इनॉग्रेशन के दिन वो अपनी इतिहास की कुछ बातों को देखिए काफ़ी भावुक हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, ठीक है, और बताते हैं इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, ठीक है, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वार, यानी कि साउथ अफ्रीकन और जो ब्रिटिश के जो युद्ध हुआ था, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, इवन नेल्सन मंडेला जी के जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप, यानी कि साउथ अफ्रीका में जितने भी वाइट स्किन पीपल थे, जितने भी गोरे लोग थे, उन्होंने
पैचअप कर लिया। पैचअप किस चीज़ से, यानी कि उनके आपसी मतभेद जो थे बेसिकली, उससे इन लोगों ने पैचअप कर लिया, ठीक है। पैचअप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। अब क्या बता रहे हैं स्टूडेंट नेल्सन मंडेला की उनके जन्म से पहले 20वीं सेंचुरी के पहले दशक पे जितने भी वहाँ पर जो इवन जो वॉर हुआ था ब्रिटिश और अफ्रीका लोगों का, उस टाइम पीरियड पर उन्होंने बताया कि उसके बाद में जो वाइट स्किन लोग थे, यानी कि जो गोरे लोग जितने भी साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने आपसी मतभेद अपने भुला दिए और सब एकजुट हो गए। और उसके बाद में क्या करा, ये लिखा ना, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उनके बीच में जितने मतभेद थे उनको उन्होंने शॉर्ट आउट कर लिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ द रॉन लैंड, यानी कि साउथ अफ्रीका की वो लैंड, उनकी खुद की लैंड, जहाँ पर जो ब्लैक पीपल्स थे, जो उनका नेटिव लैंड था, वहाँ पर उनके खिलाफ एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर दिया। इरेक्ट करने का मतलब होता है एक नए रूल का निर्माण कर देना, ठीक है। ऑन द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज इन द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी कि इन वाइट गोरे लोगों ने आपस में तो ये एक हो गए और उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहने वाले काले लोग, यानी कि जो ब्लैक पीपल्स थे, उन्हीं के देश में उन्हीं के खिलाफ एक ऐसे सिस्टम बना दिया जो सबसे हार्शेस्ट, यानी कि सबसे खराब सिस्टम माना जाता था, एंड मोस्ट इनह्यूमन, यानी कि सबसे ज़्यादा अमानवीय था, यानी कि ऐसे ऐसी चीज़ें आप कभी सोच नहीं सकते हो, वो उन लोगों ने सहन करी है, ठीक है। एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी कि किसी भी वर्ल्ड में आज तक इस चीज़ के बारे में लोगों ने फेस नहीं करी होगी, इसलिए उन्होंने बोला है अमानवीयता, यानी कि अमानवीय, मोस्ट इनह्यूमन। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 18th decade एज अ मैन, अब क्या बता रहे हैं, नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century, 20th century के लास्ट डेकेड में, एंड माई ओन 18th decade, दशक कितना होता है 10 साल का, एंड माई ओन 8th decade, यानी कि 8, तो 10 to 2, तो 70 से 80 साल के बीच में आप काउंट कर लेना, यानी कि ये खुद अपनी बात बता रहे हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था जो साउथ अफ्रीका में वाइट लोगों ने बनाया था ब्लैक लोगों के खिलाफ, तो उस सिस्टम को कब उन्होंने रिप्लेस करा, लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century, यानी कि 20th century के लास्ट डेकेड में। इवन उनके खुद का जो 8th decade था, यानी कि 70 से 80 साल की उनकी खुद की एज होगी, ये मान के चलो, उस बीच में दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, वो सिस्टम अपार्थाइड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एंड रिप्लेस बाय वन ऑफ द recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin, और अब ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी उसको समाप्त कर दिया गया। रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और उस दिन को कैसे अब याद किया जाएगा, एंड कैसे याद किया जाता है, राइट्स, रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सबके अधिकारों के रूप में जाना जाएगा, एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, यानी कि सभी लोगों की आज़ादी के दिनों में, आज़ादी के लिए ये दिन को जाना जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ये भले ही मैटर नहीं था कि पहले स्किन के बिहाफ पे भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। ये अपार्थाइड पॉलिसी को नेल्सन मंडेला जी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। नाउ दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, चलो इसको समझ लेते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people who sacrifice and करें, हाँ, ये दिन स्टूडेंट्स, that day had come about through the unimaginable sacrifice, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने सेक्रीफाइस लोगों ने, साउथ अफ्रीका के लोगों ने किए थे, ठीक है। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, यानी कि हजारों लोग उस साउथ अफ्रीका के लोगों ने, यानी कि जितने भी फ्रीडम फाइटर समझ सकते हैं आप, जो भी देश के लिए, नेशन के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, पीपल हु सफरिंग एंड करेज, वो लोग जिन्होंने कितना सफ़र किया है आप सोच नहीं सकते, एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, उन्होंने कितना बर्दाश्त किया है, ठीक है। उनका जो साहस है उसको कभी हम काउंट नहीं कर सकते, उनको कभी हम रीपे नहीं कर सकते, यानी कि जितना भी उन्होंने साउथ अफ्रीका की धरती के लिए, अपार्थाइड पॉलिसी के लिए किया है, ना तो कभी हम उनको गिन सकते हैं कि उन्होंने इतना काम किया, ना ही हम उनको वापस वो चीज़ लौटा सकते हैं, नहीं रीपे कर सकते हैं, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, ठीक है।
दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, ठीक है। आई फेल दैट डे, उस दिन मैंने फील किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं हमेशा यानी कि पहले भी काफ़ी ये चीज़ महसूस कर चुका हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, मैं जो है केवल सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, यानी कि जितने भी अफ्रीका के उस टाइम पीरियड पे पेट्रोइट्स थे, पेट्रोइट्स मीन्स देशभक्त, हु हैड गॉन बिफोर मी, यानी कि जो मुझसे पहले चले गए, यानी कि कहाँ पर, स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, यानी कि वो जो नोबल लाइन थी, वो जितने भी साउथ अफ्रीका के पेट्रोइट्स, जितने भी देशभक्त थे, वो तो अब मानो हमारे बीच नहीं रहे हैं, ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लाइन खत्म हो चुकी है, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, पर अब ये नोबल लाइन जो है फिर से स्टूडेंट्स मेरे साथ में शुरू हुई है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे दर्द है इस बात का, ठीक है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कह सकता हूँ, थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, इवन दैट दे वर नॉट एबल टू सी, वो लोग भी समर्थ नहीं है इस चीज़ के लिए, इवन देखने के लिए कि उनके जो सेक्रीफाइसेस थे वो क्या चीज़ लेके आए। रोट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, अचीव्ड। अल्टीमेटली नेशनल मंडेला जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी पेट्रोइट्स थे, उनसे पहले इनके साथ करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, ठीक है, कॉमरेड्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, तो उनके सेक्रीफाइस आज क्या कर दिया उनके सेक्रीफाइस ने, वो लोग ये आज देखने में असमर्थ हैं। यानी कि हम लोग वो जानते हैं कि भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन लोगों ने भी हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो जब ये लोग चले गए, उसके बाद जब आज़ादी मिली, तो वो लोग ये देखने के लिए मौजूद नहीं थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई स्टूडेंट्स। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी स्टूडेंट्स, ठीक है, इन्होंने इसने क्या किया, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश में, ठीक है, मेरे देश पर, मेरे देश के लोगों पर अपार्थाइड पॉलिसी ने एक गहरा और लास्ट यानी कि काफ़ी लंबा समय तक चलने वाला एक घाव दिया था, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोग यानी कि ऑल ऑफ अस, हम सारे लोग कई साल स्पेंड करेंगे। इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड डीप एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि हम सब लोग काफ़ी साल स्पेंड करेंगे। अगर काफ़ी साल नहीं भी करेंगे तो मीन टू से अगर जनरेशन नहीं करती है तो कम से कम हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अपार्थाइड का जो सिस्टम था, ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी, ये तो आज समाप्त हो रहा है, आज समाप्त हम लोगों ने करा है, लेकिन ये जो हम अभी तक सहते आ रहे हैं, इससे उबरने में स्टूडेंट्स हमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। अगर मान लो जनरेशन नहीं लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं लगे, तो फिर भी मान के चलो कि एटलीस्ट कुछ साल तो हमें लगने ही वाले हैं इस जग से उबरने में, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हार्ड बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर, ठीक है, क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो फ्रॉम दैट हर्ट, यानी कि ये जो हमें हर्ट हुआ था अपार्थाइड पॉलिसी से, उसके बारे में बता रहे हैं कि इससे हमें काफ़ी साल लगने वाले हैं। अगर सदियाँ, जनरेशन नहीं तो मान लो थोड़े साल तो लगने ही वाले, बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, पर दशकों से जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा रहा है, गोरे लोग काले लोगों का जो शोषण कर रहे हैं, जो ऑपरेशन उनके ऊपर हुआ है, एंड ब्रूटली हैड अनदर, यानी कि दूसरे लोगों पे, वाइट लोगों की तरह ब्लैक लोगों के ऊपर किया गया जो ब्रूटल यानी कि कृत्य है, उसके बारे में बता रहे हैं। अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड, यानी कि जिसका कोई इरादा भी नहीं था, इफेक्ट दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिस्लूस। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ लीजेंड्स के नाम बताए गए हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं। अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि ये जो अपार्थाइड पॉलिसी से हम लोगों को घाव मिला है, इससे उबरने में हमें कम से कम काफ़ी टाइम लगने वाला है। मान लो 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी हमें टाइम लगेगा, अगर जनरेशन नहीं लगी तो कम से कम मान के चलो काफ़ी टाइम तो लगने ही वाला है। और उसी पीरियड में वो ये बता रहे हैं कि जो उस टाइम पीरियड पे वाइट लोगों ने जो ब्लैक पीपल्स के ऊपर ऑपरेशन किए थे ब्रूटली, ठीक है, उसको कितने लोगों ने सहन करा है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और नीचे कुछ हमारे यहाँ पर लीजेंड्स के नाम बताए गए हैं जो साउथ अफ्रीका की आज़ादी में जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, और वो लीजेंड्स हैं, ठीक है। तो कुछ उनके नाम है, कुछ फोटोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिस्लूस, द चीफ लिथुलियस, द यूसुफ डेडोज, ठीक है, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट, ठीक है, सोबुक्वेस ऑफ टाइम
मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जितने भी लीजेंड्स के नाम हमने बताए, अभी आपको फोटो भी देखने को मिलेंगे इनके, ठीक है। तो मैन ऑफ सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, ये जितने भी सारे लोग हैं ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज वाले, इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साहस था, ठीक है, करेज है, ठीक है। एंड साथ में क्या है स्टूडेंट्स, विजडम है। विजडम मतलब ये सारे लोग काफ़ी बुद्धिमान भी थे। जनरसिटी मतलब स्टूडेंट्स दयालुता बोलेंगे, यानी काफ़ी दयालु थे। तो ये जितने भी लीडर्स के नाम यहाँ पर बीते हैं वाल्टर सिस्लू से लेकर, ये सारे लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स, इन सब के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजडम थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरसिटी, दयालु थे काफ़ी। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। और ऐसा लगता है नेल्सन मंडेला जी को कि शायद अब इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी है वो अब शायद साउथ अफ्रीका में जन्म न लें, शायद। Perhaps it requires such depths of operation to create such height of character. आगे वो बोलते हैं शायद इट रिक्वायर्ड सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। कभी कभी साउथ अफ्रीका कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला जी यहाँ पर ये कहना चल रहे हैं, एक मिनट, नेल्सन मंडेला जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि शायद व्यक्ति को कभी कभी निखरने के लिए उसको प्रताड़ित करना जरूरी होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है तो उसमें से व्यक्ति निखर के आता है। देखो, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी जब वर्क करता है ना, एक एवरेज स्टूडेंट, तो पास होता है, लेकिन अगर वो नेक्स्ट लेवल का वर्क करता है, दिन रात एक कर देता है, तो वो मेरिट में आता है। बस यही चीज़ बताने की कोशिश की रही है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कह दिया उन्होंने कि परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इस चीज़ की जरूरत होती है सर डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इस लेवल पे प्रताड़ित करने की, टू क्रिएट अ सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल की जो पर्सनैलिटी उभर कर हमारे सामने आती है तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ सहना पड़ता है, ठीक है। नो पेन नो बेन वाली बात कर रही है। और ऐसा भी आप मान सकते हैं कि बिखरना और निखरना, आप लोगों ने रील देखी होगी इंस्टाग्राम में कि विपत्ति के समय पे कुछ लोग तो बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर के लोगों के सामने आते हैं। तो बस यही बात है कि जब इन लोगों पे इतनी लीडर, इतनी वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर जब इतने ऑपरेशंस हुए तो ये लोग निखर के सामने आए। कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया, कुछ लोग निखर के सामने आए। नाउ आगे बता रहे हैं वो, माई कंट्री इज, ये स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिस्लूस, ठीक है, ये सब फोटोज आपको दिख रहे हैं, ये सब आपकी बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये साउथ अफ्रीकन लीजेंड्स हैं। चलो आगे बात कर रहे हैं। इट इज अ फॉर्म दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट, हम लोग सही जा रहे हैं ना, माई कंट्री इज, यहां से थे हम लोग और अभी कनेक्ट करते हैं। माई कंट्री, इट इज फॉर्म दिस कॉमरेड्स द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, यानी कि इट इज फॉर्म दिस कॉमरेड्स। कॉमरेड्स मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, क्या होता है कि साथ में काम करने वाले लोग, साथ में जो एक आप लोगों ने डियर कॉमरेड मूवी देखी होगी, ठीक है, विजय देवरकोंडा की, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इट इज़ द फॉर्म देयर कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि मेरे साथ में जो रह रहे उस टाइम पीरियड पे लोग, यानी कि उस टाइम पीरियड पे जो नेल्सन मंडेला के साथ में लोग थे, उनसे उन्होंने क्या सीखा, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, यानी कि उन्होंने करेज का जो सही मतलब समझा वो उनके साथ में उस टाइम पीरियड पे जो कॉमरेड्स थे उनसे सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। बार बार आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, बार बार उन्होंने देखा महिलाओं और पुरुषों को, ठीक है, रिस्क एंड गिव, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालते हुए, ठीक है, एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, और अपनी ज़िंदगी को एक मिनट वो देखना बेटा, सही चल रहा है माइक, ओके। तो बार बार उन्होंने देखा कि आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुषों को रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स, ठीक है, फॉर एन आइडिया, अपनी ज़िंदगी को एक केवल आइडिया के लिए सेक्रीफाइस करते हुए, यानी कि आपका एक आइडिया, आपकी एक बात की आप झुकेंगे नहीं, ठीक है। पुष्पा याद आया, मैं झुकेगा नहीं चलो तो बस, अरे यार ये चला गया, ठीक है। तो बस, तो नेल्सन मंडेला जी बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन, मैंने देखा है लोगों को, यानी कि महिला और पुरुषों को, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को रिस्क लेते हुए और एक आइडिया के लिए अपनी जान देते हुए कि वो जो है गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि हमारा पुष्पा बोलता ना, पुष्पराज में, मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है
चलो, तो आई हैव सीन मैन एंड स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। क्या मतलब है इसका? तो उन्होंने काफ़ी पुरुषों और महिलाओं को देखा है रिस्क लेते हुए, कोई आइडिया के लिए निछावर होते हुए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing strength and resilience. Resilience means क्या होता है? The ability to deal with the any kind of hardship and recover from its effect. आप लोगों ने देखा होगा भगत सिंह की मूवी में कि भगत सिंह जब जेल में जाते हैं तो वो अखबार के लिए मांग करते हैं, क्योंकि उनके साथ में जो काम करने वाले, उनके साथ में जो और भी कैदी होते हैं, यानी कि जो गोरे लोग बंद रहते हैं, उनको पेपर की फैसिलिटी मिलती है, उनको खाना अच्छा मिलता है। तो उस चीज़ के लिए जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये क्या करते हैं? प्रताड़ना सहन करते हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप अटैक्स। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने काफ़ी अटैक्स को, मतलब इतना टॉर्चर, इतना अटैक जो है बर्दाश्त किया है विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बिना टूटे हुए। तो हमारे सामने सबसे बेस्ट एग्जांपल है भगत सिंह जी का, स्वर्गीय श्री भगत सिंह जी के। ठीक है, मैं शत शत नमन करता हूँ उनको। ठीक है, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। और वो क्या शो कर रहे हैं? अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं कि हम लोग हमारी जगह पर सही हैं, हम लोग कभी भी झुकेंगे नहीं जो गलत हो रहा है उसके लिए। ठीक है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, वो उस चीज़ को डिफाइन करता है, उनकी इमेजिनेशन क्या, किस लेवल पे थी कि वो कभी भी गलत के आगे झुकेंगे नहीं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने सीखा है, आई लर्न दैट करेज। मैंने उस दिन, मतलब उस टाइम पीरियड पे वो सीखा है उन लोगों से, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस जो होता है बेसिकली, अब्सेंस ऑफ फियर का मतलब ही नहीं, मीन टू से अगर आपके अंदर डर नहीं है, अब्सेंस है डर, प्रेजेंट नहीं है, इसी का मतलब साहस नहीं है। बल्कि साहस सही मायने में क्या है? बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ मतलब विजय। अभी हमने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ा है। तो आई लर्न, मैंने क्या सीखा है? मैंने साहस के बारे में ये सीखा है कि अगर आपके अंदर डर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो तो रियल मायने में आप साहसी हो। यहाँ पे लिखा भी है, द ब्रेव मैन इज नॉट he who does not feel afraid but he who conquered that fear। ठीक है, एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है who conquered that fear, वो अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin। क्या बता रहे हैं? और इस बैकग्राउंड आगे नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि नो वन इज born hating another person। कोई भी व्यक्ति जन्म लेकर या जन्म से ही किसी से नफरत करना नहीं सीखता है। ठीक है, इवन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत करना नहीं सीखता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, कलर की वजह से, यानी कि वो गोरा है या काला है, हम लोग बचपन से नहीं सीखते, यानी कि जन्म के साथ में सीख के नहीं आते। और इस बैकग्राउंड, और ना ही उसके बैकग्राउंड को कि वो गरीब है या अमीर है या इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ स्टूडेंट्स हम लोग कभी जन्म से सीख के नहीं आते हैं। और इस रिलीजन, ना ही कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है कि हमें इससे नफरत करना है, ये हम कभी भी बाय बर्थ, बाय जन्म से नहीं सीखे थे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। ठीक है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जो है सीखते हैं नफरत करना। ठीक है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, यानी कि उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की। आप लोग कभी देखो, एक छोटे से बच्चे को बहुत क्यूट होगा, आपको उस पर भी प्यार आ जाता है। प्यार क्यों आता है? आप तो उसको जानते नहीं हो। ये बाय ह्यूमन नेचर स्टूडेंट्स, प्यार हमारे अंदर से आता है। ठीक है, तो वो नेल्सन मंडेला जी यही कह रहे हैं कि प्यार तो जो नफरत होती है उससे ज़्यादा नेचुरल होता है। तो अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो डेफिनेटली वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। नाउ इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स। अब वो क्या बता रहे हैं? इवन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, जब ये लोग जेल में थे उस टाइम पीरियड की बात बता रहे हैं कि व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर, जब मुझे और मेरे साथियों को, ठीक है, पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी कि हमें इतना प्रताड़ित किया गया कि हमने हमारी लिमिट जो थी वो ओवर हो चुकी थी हमारी। आगे, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैंने क्या देखा? आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द गार्ड्स, यानी कि उस टाइम पीरियड पे जो वहाँ पे गार्ड्स थे उनमें किसी एक में उन्होंने दया और जो मासूमियत होती है, बेसिकली दया होती है, वो चीज़ देखी। ग्लिमर यानी कि थोड़ी सी चमक उसमें
देखिए, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद ये केवल कुछ सेकंड के लिए ही था कि उसको मेरे पे दया आई थी, पर वो आई थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी टू कीप मी गोइंग। पर इतना काफ़ी था मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, हाँ हम लोगों ने जो रास्ता पकड़ा है वो सही है, आज नहीं तो कल इनका दिल पिघलेगा और ये जो गलत सिस्टम कर रहे हैं अपार्थाइड का, ये बिल्कुल बंद करेंगे। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। क्या बता रहे हैं कि मैंस गुडनेस यानी कि इंसान की जो ह्यूमन की जो अच्छाई होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एक फ्लेम की तरह है। जो ह्यूमन की जो अच्छाइयाँ होती है वो एक फ्लेम की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, पर बुझाया नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स ये याद रखना। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका पार्ट 2 खत्म होता है, ठीक है, बुक के अंदर देख लेना। तो यहाँ पर ये लाइन काफ़ी अच्छी स्टूडेंट्स की, मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, जो ह्यूमन्स की मैन की जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो गुडनेस होती है, वो एक आग फ्लेम की तरह होती है, एक चिंगारी, एक आग की तरह फ्लेम, ठीक है, दैट कैन बी हिडन, जो छुप तो सकती है, ठीक है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, बट बुझ नहीं सकती, पर कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये पार्ट 2 खत्म होता है, बहुत जल्दी पार्ट 3 और लेक्चर हमारा ओवर करेंगे, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, ठीक है। तो हमेशा की तरह लास्ट में रिक्वेस्ट की स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने स्टूडेंट के साथ में, अगर टीचर्स देख रहे हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ में, पढ़ने वालों के साथ में, सबके साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल।